देखे कि नहीं सुने? नहीं, मैंने नहीं सुना। जोशीमठ में क्या हुआ? जोशीमठ जो है धंस रहा है। जोशीमठ धंस रहा है। कांप रहा है? कांप रहा क्या, जो जमीन के अंदर जा रहा है। धस रहा है, ओके। हाँ। तो वो और ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया है या और कुछ तरीके से मालूम पड़ा है? अरे महाराज, वहाँ सब मकान घर सबके जो है गिर रहे हैं। ओके, तो भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है? नहीं नहीं, भूकंप नहीं यार, अपने आप वो धंस रहा है, कहीं बाएं धंस रहा है, दाएं धंस रहा है, ऐसा धंस करके और दीवारें फट रही हैं, पास से उखड़ रहे हैं। मैं जोशीमठ एरिया का, हमारी वहाँ एक बटालियन रही है, मैं उस एरिया का डीजी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ। हाँ, तो अभी पता लगाइए वहाँ का क्या कंडीशन है। अच्छा, ओके। मैं ये मैं वहाँ देखिए, अभी मैं ये जो कुछ भी हो मैं, रहा है मैं ना, वहाँ के हम आईजी से लोग। बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। है ना? जय हो और जय हो। बताइए। फर्स्ट क्लास है, पहले हाल चाल लीजिए वहाँ का, क्योंकि ऐसा सारे विश्व में होने वाला है। तो गुरु जी की गुरुदेव जी की भविष्यवाणी तो फिर जमीन उस पे पहुंच रही है। हाँ हाँ, जमीन पे आ रही है बात। चलिए। गुरु महाराज ने कहा है कि मेरा काम तो धरती आकाश करेगा, जैसे कि बारिश करेगा, हवा करेगी, आग करेगी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े करेंगे। ईश्वर ने तो सभी को एक अच्छी भूमिका दी है, और हम दुष्ट मानव जो है, लोगों को उनकी भूमिका, और जो है ना, कीड़े मकोड़ों को भी उनकी भूमिका नहीं करने दे रहे हैं। हम विषाक्त जो है केमिकल डाल के जो इकोसिस्टम है उसी को खराब कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब सही हो जाएंगे। देखिए, सबसे पावरफुल जो है कुदरत है, और हाँ, कुदरत के सामने किसी की अकल नहीं चलती। जिसको आप कुदरत कहते हैं उसको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कॉस्मोस कह देता हूँ। बात तो एक ही है। हाँ बात तो एक ही है। हाँ। और नहीं, जैसे कुदरत कहेंगे या भगवान कहेंगे तो उसको लोग आसानी से समझ जाएंगे, और जो आप कह रहे हैं उसको देखो, कुछ लोग समझेंगे। देखो, जो भगवान है वो हाँ। हमारे द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, राइट? हम्म। तो वो हम्म। प्रतिबिंब हमने किया है। कहते ना कि जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम्म। हम तो प्रभु की वो मूरत देखते हैं जो हमारी भावना कहती है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर तो है ही है। तो हम्म। ये, लेकिन जब हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, देखो हमारे ऋषि गुरु और मुनियों ने, हम्म। उनको हमेशा जो है दृष्टा कहा गया है। उन्होंने जब मेडिटेशन किया तो आपके हम्म। अधिकांश जो मंत्र हैं उनका हम्म। सोर्स जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है। ऋषियों ने उसे कॉस्मोस में देखा और उसी को लिख दिया। ये इसलिए हमारे ऋषि मुनि दृष्टा कहे गए हैं। हम्म। और जो वैदिक ज्ञान है, ये मूर्ख लोग कुछ भी कहते रहें, दैट इज अल्टीमेट, क्योंकि वो तो कॉस्मिक ट्रुथ है हम्म। जिसे ऋषियों मुनियों ने अपने मेडिटेशन के माध्यम से पढ़ा। अब आप ये हम्म। बताइए, इस्लाम कहता है कि जो है ना पृथ्वी चपटी है। अब बताओ कैसे जो है ना बेचारे जो है भगवान के मैसेंजर थे, जो भगवान ने उन्हें सही नहीं बताया, गोल पृथ्वी को चपटी बता दिया। अब क्या करें बताओ बेचारे। है? हम्म। ये तो भगवान की नाइंसाफी है। दूध को सही बात ना बताना, ये भगवान इससे ज्यादा गलत काम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए क्या है, एक्चुअल में जिसने भी और इस्लाम में लिखा होगा कि पृथ्वी चपटी है, जी। उसकी वो कोई महात्मा या फकीर नहीं रहा होगा। हम्म। वो एक्चुअल में पक्का केवल मुस्लिम रहा होगा, जैसे आजकल के कट्टर मुस्लिम चल रहे हैं। जैसे हिंदू ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो हाँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी चपटी है। अच्छा। तो मतलब कि इनका उल्टा कहना उनका स्वाभाविक आदत है, भले वो नेचुरल हो। अगर कोई कहे कि पानी तो बहुत सरल होता है, उसे पिया जाता है, हम्म। तो जो कट्टर मुस्लिम होगा वो कहे नहीं नहीं नहीं, पानी तो ओढ़ने और बिछाने का चीज होता है, वो पीने खाने का चीज नहीं है पानी। तो क्योंकि तो हिंदू के अपोजिट नहीं उसको नहीं बोलना है। नहीं, उनके कहने से क्या यथार्थ बदल जाएगा क्या? नहीं नहीं, यथार्थ नहीं बदलता, लेकिन कमेंट तो होता है ना।
हम्म। क्योंकि मैं अगर तो ये ऐसी बातें देखिए आपके सामने ना आई होती तो आप कैसे कहते? देखो, मैं तो बड़े उल्टे ढंग से बात कहता हूँ। मैं तो ये कहता हाँ। हूँ, जिसको जिसमें मोक्ष मिल रहा है वो काम करे। यदि हम्म। किसी को लग रहा है कि बौद्ध धर्म मान के उसको मोक्ष मिल रहा है तो माने, किसी को लग रहा है क्रिश्चियन बनने से बन रहा है तो वो माने, किसी को लग रहा है हिंदू बनने से बन रहा है तो हिंदू को माने, किसी को लग रहा है इस्लाम बनने से हो रहा है तो इस्लाम माने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम्म। हर किसी को मोक्ष प्राप्त करने का, लेकिन वो अपने हृदय से पूछे कि ऐसे मोक्ष मिल रहा है क्या। एक तो ये देख ले हम्म। वो, और अब तक किसी को मिल गया है क्या। ये जो हम्म। हूरों हूरों की बात कहते हैं, ये भैया हम्म। हूरें किसी को मिल गई है? एक आध तो बताए कि भैया मुझे मिल गई है ये, है? देखिए, अभी जैसे हम गोरखपुर में थे एक हफ्ते, जी। तो जहाँ प्रोग्राम था 3, 4, 5 को, तो वहाँ 3 तारीख को एक बौद्ध धर्म के डॉक्टर हैं, वो हाँ हाँ। पेशे से डॉक्टर हैं और बौद्ध धर्म को अनुयायी, और अपने जैसे हरिजन बिरादरी से हैं, हम्म। हरिजन समाज से, तो अपने आप को बौद्ध धर्म का ठेकेदार और हरिजन समाज का भी ठेकेदार मानते हैं। तो वो भाई आए तो बोले नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, कि कोई महात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, और बौद्ध ही सबसे महान है, बौद्ध महात्मा बुद्ध ने ऐसा ऐसा कहा है। वो हमारे एक भाई थे। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको मान के यदि उन्हें मोक्ष मिल रहा है तो प्राप्त कर लेना। कोई कोई बाधा कर रहा है उनको क्या? नहीं नहीं, तो वो ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं? मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हैं? अरे मतलब बौद्ध की बात करते हैं, बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध की कोई बात नहीं मानते। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखो, अल्टीमेटली तो मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है ना। स्वर्ग हम्म। प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये जीवन मरण की जो है प्रक्रिया से बाहर निकलना है। तो उन भाई साहब को जो है ना बौद्ध धर्म से मिल रहा है तो कोई बुराई थोड़ी है। देखो, नहीं नहीं, कोई किसी को बुराई नहीं है, मैं लेकिन हमारे एक भाई मैं ने ये कहा। कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को जहां से जो अच्छा रास्ता मिल जाए और उसका उसमें कल्याण हो वो करे। और हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में ये पूरी आजादी भी है। तो और हम तो इसे इस हद तक गारंटी देना चाहते हैं कि यदि हमारा बस चलेगा तो मैं तो इसे 4 सेक्शन का एक कानून बना दूंगा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन जो है एक जघन्य अपराध होगा। उसमें केवल एक ही शर्त पे जो है ना जमानत मिलेगी, नहीं तो अजमानती नहीं, घोर अजमानती होगा वो। उसमें केवल वो यदि गलत किसी ने रिपोर्ट की है तो केवल उस बिना पर उसे जमानत मिलेगी। 10 या 15 साल की मिनिमम सजा होगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत 45 दिन में जो है वो सजा दे दी जाएगी। और जो है जितनी भी संपत्ति होगी वो पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ किस ठेकेदार की औकात है कि वो आपके आर्टिकल 25 का उल्लंघन करके जहां से आपको मोक्ष मिल रहा है उस मोक्ष के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता है। हाँ, वो तो है ही है। तो उसको, जिसको मोक्ष मिलना है, हम चाहते हैं कि उसको मोक्ष जो है ना मिल ही जाना चाहिए। कोई मिल जाएगा। हाँ। अरे देखिए, उसको केवल एक अल्टीमेटम, एक हमारे भाई साहब थे गुरु महाराज को मानने वाले, उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया कि आज आप घर पे जाना और जब तक आपको नींद न आए तब तक आप मन ही मन जो है जय गुरुदेव करते रहना। ठीक है। और आपको नींद आए तो सो जाना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं एक माला खरीद के लाया हूं जय गुरुदेव की माला करने के लिए, जो आपने मुझसे कहा था। तो मैं उस प्रयोजन से एक माला खरीद के लाया हूं। अच्छा। हाँ, तो मेरा इरादा है कि मैं जय गुरुदेव का जो है ना वो करूंगा, क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कितने दाने का है माला? 108। 108 प्लस 1 रहता है, मतलब नहीं, वो बम तो वो जो है ना आपको आवाज दिलाने का है कि पूरा हो गया। हाँ हाँ, वो उसका हिस्सा नहीं होता है। नहीं, वो 108 अलग है, एक अलग रहता है। हाँ, वो एक जो है सिर्फ एक इंडिकेटर है कि आपकी माला पूरी हो गई। हाँ। वो तो उसका आप जो है कभी भी उसमें एक कोई प्रावधान नहीं है कि आप नहा करके बगैर नहाए, कभी भी एनी टाइम जब आपको फुर्सत मिले। देखिए, देखिए, नहाना और वो सब चीजें हैं, ये शरीर की शुद्धता है। हाँ। और कोई भी आप भजन कर रहे हैं उसमें मन की शुद्धता जरूरी है। तो उसका स्नान ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो रात को जैसे आप खाना पीना खा के भी सोते हैं तो आप एकांत में जैसे जहाँ भी सोते बैठते हो,
और एक हल्का ठंडी है तो कोई कंबल रजाई ओढ़ लीजिए, नहीं गर्मी है तो कोई हल्का सा चादर ओढ़ ले, मतलब कि ऊपर से मतलब सर पूरा ढका रहना चाहिए शरीर। हाँ हाँ। ये कोई ना बाहर से देखे कि आप कर क्या रहे हैं। हम्म। तो अंदर ही अंदर जो है आप जो है दोनों आंखों को बंद करके मन बुद्धि चित्त को दोनों आंखों के बीच में रोक करके हम्म। आप जो है मन ही मन जो है जय गुरुदेव करके आत्माला करिए। देखिए मुझे जो तो है, मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मैं आंख बंद करता हूं तो मेडिटेशन अपने आप हो जाता। तो और ही बेटर है आपके लिए, मतलब कि और आसान है। जैसे ही आप जय गुरुदेव बोलोगे ना, तो जिसका नाम जय गुरुदेव है वो आपके मेडिटेशन में दोनों आंखों के बीच में आके खड़े हो जाएंगे। हम्म। और फिर आगे का प्रक्रिया जो है खुद वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। वाह, बहुत सुंदर। मतलब कि उसमें कोई शंका की बात नहीं है। जो आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा, वो किसी को बताना मत। हमको ओके। भी नहीं बताना है। हम्म। वो स्वयं आप अपने आप में वो स्वयं आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे बात करिए। हम्म। वो आपका खुद ही हाल चाल लेंगे। हम्म। और आगे का जो रास्ता है खुद जब आप जैसे ही वो आपसे मिल जाएंगे और जब फिर आप मेडिटेशन में आप ध्यान में बैठेंगे ना, हम्म। तो फिर आगे की प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी। एक मैं फोटो आपके पास भेजता हूँ, हम्म। तो उसमें वो सब जगह दिखाई पड़ेंगे जो फोटो में है। अच्छा। और कुछ आपको साउंड भी, जैसे दोनों कानों को बंद करके और दोनों आंखों के बीच में ध्यान देके जब ऊपर के वाणी, जिसको आकाशवाणी ब्रह्मवाणी देववाणी कहते हैं, आप ऊपर की वाणी सुनने की प्रक्रिया में जाएंगे तो वो सब साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। वाह वाह। तो वो जो साउंड सुनाई पड़े, देखिए हमारा आपका जो लाइफ है, हम जो हैं, हम लाइट एंड साउंड, हाँ हाँ। हमारी उत्पत्ति ही लाइट और साउंड से है। ओके। और साउंड के जरिए हम जाकर के अंततोगत्वा लाइट में, मतलब साउंड में समा जाते हैं। ओके। मतलब जैसे एक हम अभी समझिए एक एक पानी की बरसात की एक बूंद है हम सब। हाँ 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 हाँ। और हम सब जैसे हमारा मेडिटेशन शुरू होता है तो हम एक नाले में जाके बूंदे समाहित होती हैं। हाँ 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 हाँ। और आगे जब हम जाते हैं तो नाला जाकर के नदी में मिल जाता है। हम्म। और फिर और अगर हमारी यात्रा बढ़ती है तो वो नदी जाकर समुद्र में समाहित हो जाती है, तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम कौन है, हम नहीं रहते। हम जो है स्वयं वो हो जाते हैं कि जिसे परमात्मा कहे या अनामी पुरुष कहे, कुछ भी जिसको लोग खुदा गाड भगवान कुछ भी कहते हो, हाँ हाँ। वो हम सब समुद्र हो जाते हैं। हम नहीं रहते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये प्रक्रिया है, हम्म। ये प्रैक्टिकली वर्क है। गुरु महाराज ने तो हम लोग को सब जगह अपने पावर से गुरु महाराज ने पहुंचाया था। हाँ हाँ। तो गुरु महाराज ने हमको मना किया कि बताना मत किसी को, लेकिन हम लोग जो है गुरु महाराज की तारीफ में लोगों को सामने ये सब बता दिए कि ऐसा दिखाई पड़ा, ऐसा सुनने पड़ा। और आपके वाणी में इतना पावर आ जाएगा ना कि आप जिसको कुछ भी बोलोगे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। वो मतलब कि सामने वाला कोई संकल्प विकल्प नहीं करेगा आपकी बात पे। ओके, ग्रेट आपका स्वयं का पावर इतना आ जाएगा। ग्रेट। और गुरु महाराज उसी प्रक्रिया से हम लोग को चला रहे हैं। और आज हम लोग एक से गुरु महाराज ने शुरू किया, आज हम 40-45 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो एक को एक जोड़ते हुए चले जा रहे हैं और काम होता गया। और आने वाले समय में सारा विश्व जो है एक धागे में हो जाएगा। बहुत सुंदर। जो हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जोशी मठ तो हाजिर है। ये घटना सारे विश्व में होने वाली है ना। जो अभी आज जोशी मठ की कहानी लोग बता रहे हैं, हम्म। ये सारे विश्व में वही लोग बचेंगे जो प्योर शाकाहारी होंगे और पक्के इबादती। देखो हमें गुरु महाराज खुद कहते हैं, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले आप शाकाहारी बन जाओ और नशा मुक्त बन जाओ। उसके अलावा जो भी आप मजहब धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते करते रहो। और उसमें अगर जब आपको भगवान नहीं मिले, देखिए, एक किसी भी गंतव्य स्थान पर आप जाना चाहते हैं, वहां जाने के
सैकड़ों रास्ते हो सकते हैं, और जिसको हम्म जो रास्ता सुलभ समझ में आ रहा है उस रास्ते से आप चले जाइए। हम्म आप जैसे कोई एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है तो वो हम्म किसी भी रास्ते से चढ़ सकता है, राइट? हम्म तो हम्म, आपका मकसद एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना होना चाहिए। रास्ता तो बराबर। एक माध्यम है, तो जो रास्ता हम्म जिसको अच्छा लग रहा है वहां से चढ़ जाओ। कोई साउथ से चढ़े, कोई नॉर्थ से चढ़े, कोई इधर से चढ़े, कोई उधर से चढ़े, क्या फर्क पड़ता है? हम्म। मकसद तो वो। देखिए, हाँ। एक ये जो हमारा आपका स्थान है ना, हम्म। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, जी। अगर परमात्मा को आप समझिए, आप कन्याकुमारी मान ले तो हम कश्मीर हैं, हाँ हाँ। और या तो वो कश्मीर हैं तो हम कन्याकुमारी हैं। ओके। तो इसमें क्या है ना, जैसे अगर हम मान लीजिए कश्मीर से चले हम, हम्म। और हमने दिल्ली तक की ट्रेन पकड़ ली, तो हम दिल्ली तक ही जाएंगे, हम कश्मीर कन्याकुमारी नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही जो अब। ऊपर की ये सृष्टि की रचना है ना, जो कुदरत ने, भगवान ने जो बनाया है, हम्म। ये जितने देवी देवताओं का लोग नाम लेते हैं, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी कहते हैं, हाँ हाँ। जैसे मुसलमानों की इबादत और हिंदुओं की पूजा हम्म। दोनों सेम है, इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, केवल उर्दू और हिंदी का डिफरेंस है। स्थान भी वही है, सब कुछ वही है, रूप, उर्दू रंग और सब हिंदी, वही है। उर्दू, हिंदी और संस्कृत ये तो भाषाएं हैं। हाँ, तो ये भाषा तीन एक ही है, मतलब तीनों भाषाओं में एक ही तरह की इबादत पूजा पाठ है। ठीक बात है। केवल ये जो क्रिश्चियन है उसमें देख केवल गॉड, वन मैन वन, मतलब उसमें एक ही स्थान है, देखिए केवल ईसा तो मसीह ने जो गॉड बताया बस वही चलता है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। हम्म, अल्टीमेटली जिसको भी आप भगवान मान रहे हैं उसके हम्म, दो ऊपर केंद्रित होके आप हम्म। अपने जो है मोक्ष को प्राप्त करें, ये मकसद है। मकसद मतलब है साहब, लेकिन क्या है ना कि लोग, तो ये फिर अपन को स्टार्टिंग ही वहां अपन से होती है। अपन को ये देखना चाहिए कि भैया मोक्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम अपने स्थान पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये तो बिल्कुल कभी बिल्कुल, यही अभी अभी यही विचार होना चाहिए। अभी बीच बीच में कुछ रियलिटी चेक होते रहना चाहिए ना कि हम कहाँ तक पहुंच गए अभी मोक्ष के रास्ते में। 10%, 20%, 30% कहाँ तक पहुंचे हैं, इसके बारे में बीच में चेक होता रहेगा तो ये जितने भी रास्ता बताने वाले हैं उसमें अपन को समझ में आ जाएगा कि अपन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। आप जैसे ही जो मैं कहा गुरु महाराज का रास्ता है, इस पर जब चलेंगे ना, हाँ हाँ। तो गुरु महाराज के मिलने से पहले ही आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, रिद्धि सिद्धि, सब ये लोग आपके सामने पहले खड़े हो जाएंगे। वाह 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 वाह। ये बोलेंगे कि भाई आगे कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए, मैं देता हूँ ना। ये सब आपको गिफ्ट लेके सामने प्रेजेंट में रहेंगे। वाह। जैसे आप तो किसी आपको राष्ट्रपति या आपको राज्यपाल से मिलने आप जाएं। आपको ऐसा एहसास हुआ है, ये मतलब मुझे कभी ऐसे एहसास नहीं हुए हैं, आपको ऐसा एहसास हुए हैं क्या? अरे महाराज, गुरु महाराज ने तो हमको वहाँ पहुँचाया जहाँ से हमको भेजा है, जहाँ से हम उतरे हैं वहाँ तक पहुँचा चुके हैं, ऐसी बात हाँ। नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या है कि हम गुरु महाराज की तारीफ में इतनी ज्यादा बातें कर गए कि उसमें मेरा नुकसान बहुत हुआ, नहीं जो चीज लेकिन नहीं करना नुकसान चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, नुकसान मतलब देखिए, गुरु महाराज का कहना है कि अगर तुम किसी को बताओगे तो ऊपर बैठा हुआ जो है वो, जो तुम्हारी चढ़ाई हो रही है उसको रोक देगा, आपको फीलिंग नहीं होगा फिर। नहीं लेकिन ये बातें क्यों कहते हैं लोग कि अपने तक मत रखिए, अपने तक रखिए, क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, अरे देखिए भाई, क्या है। लोगों को मालूम हो अरे जाएगा महाराज तो देखिए, लोग कल्याण हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं, गुरु बता के देखिए, हम आप अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका से आपको करना है, वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि गुरु हाँ। महाराज ने कहा कि इतना बता सकते हो कि भाई ये करोगे तो आपको कुछ हासिल होगा। ओके। लेकिन क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, कैसा, क्योंकि देखिए अगर हम आप अपनी फीलिंग किसी को बताते हैं, कोई उसका पॉजिटिविटी नहीं होती, केवल एक हंसी के पात्र हम बन जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, यदि वो आपके सामने नहीं हंस क्योंकि पाए। वो बोले नहीं, क्या झूठ बोलता है, क्या हम क्या दिखाई कह रहे पड़ता हैं, है, हम कुछ क्या नहीं। कह रहे हैं, यदि वो आपके सामने नहीं हंस पाएगा तो आपके पीठ पीछे हंसेगा। अरे महाराज हंसेगा, और उसमें क्या होता, देखिए क्या है ना, हाँ गुरु महाराज ने बंधन क्यों लगाया, उसका कारण था। हाँ हाँ देखिए अगर हमारे पास माल बेहिसाब हो जाए तब तो हम बांटे तो अच्छी बात है। हाँ हाँ। अभी माल हमारा जमा हो रहा है, थोड़ा ही कमाई हमने किया और उसमें से बांट देंगे तो फिर मेरा जेब खाली हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो
पहले हम जो है वो अथाह सागर के जो है मालिक बन जाएं। हाँ हाँ हाँ। जब हम खजाने का मालिक बन जाएंगे तब तो बांटेंगे, तो अच्छी बात है। और हम्म। उसमें भी गुरु का प्रतिबंध होता है कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे। उसमें ओके। हमारा भला है, वो गुरु का आदेश का पालन करना मतलब हमारी भलाई है, आपकी भलाई। बिल्कुल ठीक है, फिर तो बिल्कुल। भाई, अब बेटा करोड़पति हो ये तो हर बाप चाहता है, हाँ हाँ। लेकिन बेटा सब अपना कमाई लुटा दे सबके ऊपर, तो हर बाप को तकलीफ होता है, क्यों तुम सबको फालतू में बांट रहा है वैसे ही पैर का। भाई, लेने वाला भी तो काबिल होना चाहिए ना, जिसको आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जैसे आपकी इच्छा है हम्म। कि हमको कुछ देखना है, समझना है, हम आप मेडिटेशन कुछ करते हैं, मिला नहीं मिला वो आप जाने, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम कुछ पूजा करेंगे या कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आपने माला खरीदा। और जिसको केवल एक हंसी मजाक में जो बात जाने वाला है, तो उसके ऊपर क्यों एनर्जी लॉस करने का। और ज्यादातर देश के अंदर आपको हंसी उड़ाने वाले ज्यादा मिलेंगे और आपकी बात को समझने वाले कम मिलेंगे। एक्चुअली में उनका स्तर ही ऐसा है ना, उनका कोई दोष नहीं है। उनकी सोच हैं? और उनका स्तर वहीं तक सीमित है। नहीं, लेकिन देखिए साहब, क्या है ना कि अपनी एनर्जी हम वैसे लोगों के ऊपर क्यों वेस्ट करें जो कि किसी आप काबिल है बिल्कुल ही ठीक नहीं। कह रहे हैं कि जो है पात्र लोगों को ही जो है चीज मिलना चाहिए। हाँ, जो अपात्र लोग हैं जैसे उसमें हम अपनी आपको एनर्जी कुछ का। इच्छा है तो उसमें कुछ हम बता सकते हैं। जिसका हम्म। बिल्कुल इच्छा न हो, न सुनना है न करना है, तो फिर क्यों हम उसके ऊपर एनर्जी लॉस करेंगे। अभी हम वृंदावन गए थे तो वहां से हम जो है इसको माला को खरीद के लाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप और उस दिन और ट्राई और, करके और देखिए। उसको उसको जो है जो आप कह रहे थे ढकने वाला, तो उसकी एक हम्म। थैली भी आती है, वो थैली भी लाए हैं, तो उसमें वो दिखाई नहीं अच्छा, देता है। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं और वो उसमें तो वो नहीं एक दिखाई दे, एक अलग बात है। एक एक उंगली जो है बाहर निकालने का भी उसमें वो फंडा रहता है, जिससे हम्म। उसका स्पर्श ही ना हो। तो जो हम्म। माला जपने का जो एक सही सिद्धांतिक तरीका है वो उस थैली से वो पूरा होता है। नहीं, देखिए क्या वो, क्या है, कंप्लीटली वो तो खाली मात्र हाथ ढका रहता है ना, लेकिन गुरु महाराज ने कंप्लीट पूरा सर से लेके पैर तक ढका रहना चाहिए, कोई भी चादर वगैरह कुछ भी डाल करके, मतलब कि अंदर में आप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़े, कोई अच्छा। उसका ट्रू कॉपी ना करे। ओके। क्या होता है ना, जैसे कभी एकलव्य और उसका द्रोणाचार्य वाली कहानी न बने कि द्रोणाचार्य की मूर्ति रख करके और धनुष विद्या सीखता रहे। तो यदि कोई मूर्ति रख के सीख ले तो क्या बुराई है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है ना, गुरु करके मतलब गुरु का आदेश में जो अगर करता है तो ठीक है, अपने शिक्षा लेना अलग चीज है और शिक्षा चुराना अलग चीज है। द्रोणाचार्य ने क्यों उसको अंगूठा मांगा था, उसका मूल कारण था क्योंकि उसने क्योंकि क्योंकि जो द्रोणाचार्य दुष्ट थे और वो जो है ना अर्जुन को सामने रखना चाहते थे। इस मतलब एक कोई गुरु इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? ये जो है नहीं ना। नहीं देखिए, नहीं नहीं देखिए क्या है, शिक्षा अरे भाई, ली जाती है और दी जाती है। जब आपने शिक्षा दी ही नहीं है तो आप हाँ। अपने आप को शिक्षा कह रहे हो। उसने तो बेचारा आपसे कुछ लिया नहीं है। मूर्ति रख के खुद आराधना करके जो है ना अपने आप को योग्य बनाया और आपको गुरु का दर्जा दे दिया, और आप इतने दुष्ट निकल गए कि गुरु का दर्जा भी ले लिया और उसका अंगूठा भी ले लिया बेचारे का। नहीं नहीं, गुरु का दर्जा इन्होंने नहीं लिया, गुरु का दर्जा तो उसने बनाया कि हम गुरु आपको मान लिया। देखिए, शिक्षा का नहीं, मैं शिक्षा में यही नहीं है। तो कह रहा हूं कि द्रोणाचार्य जी ने उसे 5 पैसे की शिक्षा नहीं दी। उस हाँ। बेचारे ने उनको गुरु के रूप में पाला और गुरु के रूप में सोचा, ध्यान किया, और अपने स्तर पर जो है जो भी उसने मेडिटेशन किया हो जिससे उसे गुरु की हर बात मालूम पड़ी हो, और उसने हम्म। उस अपने आप को परिपक्व किया। तो हम्म। गुरुजी कितने दुष्ट थे कि उन्होंने 5 पैसे की तो उसे शिक्षा नहीं दी और उसका अंगूठा और ले लिया। ये एक नहीं देखिए, एक ये ये वो ये शिक्षा एक का ये गुरु जी की शुद्ध दुष्टता है, मैं तो कह रहा हूँ। वो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसका सिद्धांत जो है पढ़ा है कि ओके। भाई ऐसा क्यों, तो उसमें ये सवाल में जवाब मतलब आया। मतलब आप जो है किसी का अंगूठा काट ले, उसको 5 पैसे की शिक्षा ना दे और उसका सिद्धांत भी बना दे अपने आप को जस्टिफाई करने का, तो ये तो भाई सिद्धांत ही गलत है।
नहीं नहीं, देखिए क्या है, हाँ अगर मान लीजिए आप किसी को मतलब कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने का, क्वालिफाइड होने का और उसको सर्टिफिकेट देने का काम आप करते हैं। हम्म। ये आपको पावर, जैसे उस टाइम का जो द्रोणाचार्य का सिस्टम था, मैं आपके ऊपर समझा रहा हूँ हाँ हाँ कि आपके अंदर वो पावर है शासन प्रशासन की तरफ से कि आप इस सिस्टम के एक अंग हैं, ठीक कि है। आप जिसको चाहोगे वो क्वालिफाइड माना जाएगा ठीक और है। वो सर्टिफिकेट आपके यहाँ से ही इशू होगा। ठीक है। और अब आपने यदि किसी को, मैथ्यूसन को किसी को फर्जी सर्टिफिकेट देके बदमाशी करे, तो वो ताकत तो दुरुपयोग हो गया ना फिर तो। अरे महाराज, सर्टिफिकेट आप फर्जी दें या जैसे मर्जी वैसे दें, लेकिन वो आपका ही नाम होगा। लेकिन रात नहीं, भर जो लेकिन आपसे लेकिन ये तो मिला ही ना हमारे, हो। नहीं नहीं, यदि मान लो हमने ना उसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया ना कुछ किया, उसको फर्जी जो है ना करके उसको पोस्ट कर दिया, तो ये तो हमारी दुष्टता कहलाएगी ना। मैंने ये दुष्टता आपकी मानी जाएगी, लेकिन वह स्टूडेंट का क्या होगा जो स्टूडेंट आपसे मिला ही नहीं और कहे कि हमको तो सर्टिफिकेट जो है मैथिली शरण जी ने दिया है। तो आजकल आजकल ये कहने वालों की तो भीड़ लगी हुई है। हेलो, अरे साहब, नहीं नहीं, देखिए तो एकलव्य ने वही काम किया, हाँ, जबकि द्रोणाचार्य से उसने शिक्षा लिया ही नहीं। और हम्म। कहता है कि हमारे गुरु तो जो है द्रोणाचार्य हैं, तो इस तरह से द्रोणाचार्य तो अंधेरे में चले गए ना। तो उन द्रोणाचार्य जी ने कोई शिक्षा उसे दी नहीं, और उसने वो काबिलियत जो कि अर्जुन से भी आगे निकल गया, तो नहीं नहीं, उन्होंने। आगे पीछे का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर कोई पूछे कि भाई आपने ये शिक्षा कहाँ से लिया, तो हाँ कहा कि भाई मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य, हमने उनसे लिया है। हाँ अब द्रोणाचार्य के पास अगर बात जाती है कि आपने ऐसा किसी को शिक्षा दिया क्या इस आदमी को, हाँ। तो वो कहे भाई मैंने तो ऐसा किसी बच्चे का स्कूल में नाम ही नहीं लिखा, फिर शिक्षा कहाँ दिया। तो फिर उसके अगर वो अंगूठा कहता है, आप उसके। द्रोणाचार्य से ही कहता है कि मैंने आपसे लिया हूँ, हाँ तब वो कहेंगे तूने तो गुरु दक्षिणा दिया ही नहीं, क्योंकि भाई देखो जो स्टूडेंट है उसको गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है। हाँ हाँ। या तो गुरु दक्षिणा दे, या तो जितने साल तक की ट्रेनिंग रही उतने साल उसको डेली उसको फीस के रूप में कुछ सेवा देगा। तो क्या है, उनका हाथ पैर दबाएगा, खाना खिलाएगा, कुछ न कुछ तो सेवा करता है ना हाँ 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 गुरुकुल में। हाँ हाँ। उस प्रक्रिया में वो था नहीं कहीं। अगर वो गुरुकुल की प्रक्रिया में कहीं नहीं था तो उसको सर्टिफिकेट मिला कहाँ से। और देखिए सर्टिफिकेट अगर भाई, वो ले देखिए लिया देखिए तो फिर देखिए उसका भरपाई करना पड़ेगा अरे ना। अशोक जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बेचारे ने अपनी लगन से सीखा, सिर्फ जो है आपको उल्टी क्रेडिट दे दी, और वो सब सीख लिया जो आपका सबसे बेस्ट जो शिष्य था वो भी नहीं सीख पाया, और फिर भी आप उसका अंगूठा काट ले रहे। ये तो बहुत नहीं गंदा नहीं, है देखिए साहब क्या ये। है, अगर देख एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, देखिए एजुकेशन के सिस्टम से अलग है। अशोक जी, मैं आपकी बात मानने वाला हूँ नहीं। नहीं 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 नहीं, आप मानिए मत, देखिए क्या है जो सिस्टम है वो मैं सिस्टम की बात किया। अगर मान लीजिए बीएचयू किसी भी चीज का सर्टिफिकेट देता है, देखो, तो उन्होंने तो, बीएचयू कोई नहीं गया नहीं, ही ना हो देखिए और बीएचयू उन्होंने, का देखिए सर्टिफिकेट बताए। देखिए एकलव्य ने बेचारे ने कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया। उन्होंने पूछा नहीं कि भैया अरे कहाँ महाराज, से सीखा, सर्टिफिकेट तो दिया उन्होंने ना कहा कि देखिए ये गुरु मूर्ति आप है। हैं। देखिए जस्ट ए मिनट, उन्होंने कहा देखो भाई साहब ये मूर्ति है, हम इस मूर्ति का ध्यान करके इसी से सीख लिए हैं। तो वो मूर्ति अरे तो, महाराज, लेकिन वो मूर्ति तो द्रोणाचार्य का ही बनाया था उसने, वो द्रोणाचार्य एज ए तो यूनिवर्सिटी। तो मान लिया मैंने, लेकिन उन्होंने उनसे कोई सर्टिफिकेट तो लिया नहीं। भाई उस, कमाल करते हैं साहब, वो दुनिया को बता रहा है कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, आप कहते हैं ये, सर्टिफिकेट लिया ही ये नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने इनको गुरु माना है, तो मैंने मान लिया भाई, अब आप गुरुजी उसके लिए क्या करें, ना गुरुजी ने थोड़ी कुछ किया उसके लिए। नहीं, देखिए अब मैं कभी कभी आपको क्या कहूँ, होता है एक ना। मिनट एक मिनट, अब मैं कहूँ अशोक जी मेरे गुरु हैं, राइट। अब अशोक जी ने धेला भर का काम नहीं किया और मेरा अंगूठा मांगने आ जाए तो ये ना तो। ना ना ना, हेलो भाई साहब, आप एक एक लाख बार आप कोशिश करोगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच, आप कहो भले, मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपका कभी गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब मैं वो जानता हूँ कि उस प्रक्रिया का क्या रीजन है। और रात वाल के आपके गुरु केवल गुरु महाराज हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अगर जो मैं बताया आप वो कार्य करोगे और आपको जो सफलता मिलेगी, तो उसमें आप केवल हमारे गुरु महाराज जो हैं वही आपके कुछ हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं हो सकता, या देखिए कोई भी नहीं हो सकता। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं अपने हृदय की बात बता दूं। हम्म। मुझे, देखिए मैं तो कभी गुरुजी को देखा नहीं हूं,
राइट। नहीं 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 लेकिन नहीं इसके बावजूद भी मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। महाराज, कृपा न होती तो हमसे आपसे बातें ही नहीं होती। जी 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 जी। अभी मैं एक हफ्ता गया था 3 दिन के लिए गोरखपुर, और रहा एक हफ्ता, अभी परसों आया हूँ वहाँ से, 1 तारीख को पहुंचा था वहाँ। जी। अभी बहुत से लोग हैं। अभी वो जो डॉक्टर की बात बता रहा था ना, महात्मा बुद्ध वाला, हम्म। उनको ऐसी बातें कर दी गई कि भाई आप सोते वक्त ये काम करना। हाँ हाँ। फिर वो तो बताने वाले ने बता दिया, बोला हाँ हाँ हम कर देंगे। हम्म। फिर हमने पूछा पहले ये बताओ कि आप वेज हो कि नॉन वेज हो। हम्म। बोलो हमारा तो सब चल रहा है। हम्म। हम कहे फिर आप जिंदगी भर हमारा पेटते रहोगे, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ओके। तुरंत हमने उनको वेरीफाई कर दिया। हम्म। फिर दूसरे लाइन में हमने पूछा, आप बहुत देर से महात्मा बुद्ध की बात करते थे, तो हम्म। पहले आप ये बता दें, क्या महात्मा बुद्ध शराब पीते थे कि मुर्गा बकरा खाते थे। हम्म। तो बोले वो तो नहीं खाते पीते थे। तो हम कहते तुम महात्मा बुद्ध बुद्ध कर रहे हो और फिर ये खाते पीते क्यों हो। हाँ, उनके आचरण का पालन भी नहीं कर रहे हो। उनके एक भी बात का पालन नहीं करते हाँ, हो और और वो केवल वो तो उनके नाम वो का तो हल्ला मचा वो रहे तो बेचारे जो है ना भिक्षा मांगते थे, और पूरी हो। एनर्जी जो है ना लोगों को जो है ना एनर्जी देने में और उसमें लगा देते थे। वो तो अपना हम्म। भोजन पकाने और खिलाने खाने में भी जो है ना समय को व्यर्थ नहीं करते थे। वो तो इतने डेडिकेटेड थे। तो उनके जीवन से कम ये 3 चीजें ही सीख लेते कि शाकाहारी महाराज रहेंगे, शराब नहीं पिएंगे, और खाना बनाने में भी अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, अपना जीवन पूरा दूसरे के कल्याण में लगा देंगे। ये है महात्मा बुद्ध का संदेश। हाँ सही। साहब, वो तो राजा के लड़के थे, उनको क्या कमी थी। हम्म। वो राजमहल में ही पड़े रहते, भगवान पाने की कोशिश करे तो भी मिलते भगवान नहीं, लेकिन वो राजकुमार का राजपाट सब छोड़ दिया हम्म। और निकल पड़े कि हम भाई जंगल में जाएंगे, अन्न जल ग्रहण करें न करें कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे हम्म। और लोगों की सेवा करेंगे। और भगवान बुद्ध जो है बहुत भटके हैं। उन्होंने हर गली और हर उसको कुएं का पानी पिया, और हर जगह वो निराश ही हुए। हम्म। भला वो उस बरगद के पेड़ का जहां उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। हम्म। देखिए, अब ये बताइए, यदि वो बरगद का पेड़ नहीं होता तो बस हम्म। दिक्कत दिक्कत ही थी। नहीं नहीं, वो तो है ही। तो मतलब, महात्माओं ने बहुत तकलीफें उठाई हैं हम लोगों के लिए। नहीं, लेकिन बेचारे बुद्ध तो जो है ना हर महात्मा के पास गए, और महात्माओं ने उनका कोई भला नहीं कर पाया, क्योंकि वो महात्मा महात्मा थे ही नहीं, वो तो महात्मा का आवरण पहने हुए थे। हम्म। तो अभी प्रॉब्लम ये है, जो अपने आप को गुरु बता रहा है, हम्म। वो गुरु की ना तो काबिलियत रखता है, ना गुरु का स्तर रखता है। हर कोई एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, 99%। हम्म। साहब हमारे गुरु महाराज आज से समझिए कि एक 115 साल पहले, हम्म। 8 साल की उम्र में इनकी माता जी, मतलब बचपन में पैदा नहीं हुए थे, उसके कुछ ही समय पहले इनके पिताजी चले गए थे और पैदा होने के 8 साल बाद इनकी माँ सभी छोड़ी थी। ओके। और इनकी माँ ने कहा कि अगर आप जीते जी जो है भगवान को प्राप्त कर लोगे तो समझ लूंगी कि तुमने मेरे दूर का कर्ज पूरा कर दिया। वाओ। और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर ये भटकते रहे महात्माओं को, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ऐसा कोई जगह नहीं था, चाहे मथुरा हो, काशी हो, हरिद्वार हो, द्वारका हो, कोई भी जगह हो, हर तीर्थों में, मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह गुरु महाराज भटके हैं। और हाँ सोचिए हाँ। 8 साल की उम्र से भटकते भटकते 20-25 साल के हो गए। हम्म। 25 साल के हो गए, कोई मिला ही नहीं उनको। जहाँ जाते थे खूब सेवा करते थे, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, लंगोटी कपड़े महात्माओं का साफ, जो वहाँ ठेकेदार है उसको खूब सेवा करे, रात हम्म। रात भर उसका हाथ पैर का मालिश करे, सब सेवा किया गुरु महाराज ने। अच्छा। तो सब एकदम खुश हो जाते, बेटा बड़ा अच्छा सेवक आ गया, तो ऐसा रहना ही चाहिए हमारे पास। तो जब वहाँ के महाराज खुश हो जाते थे, मुल्ला मौलवी सब गुरु, तो गुरु महाराज कहते थे भैया हम तो इसीलिए आपके पास आए हैं कि हमको भगवान से मिलना है। हाँ हाँ। तो जब भगवान से मिलने की बात करते थे तो महाराज लोग जितने ठेकेदार थे सब सन्न हो जाते थे कि भाई हम ही नहीं मिले हैं तो तुम्हें कहाँ से मिला। सही बात है, जब अभी नहीं मिले तो आपको क्या मिलाएंगे। बिल्कुल सही है। तो फिर गुरु महाराज वहाँ से चल देते थे, मतलब जहाँ ऐसा जवाब सवाल हुआ तुरंत वहाँ से गुरु महाराज निकल जाते थे। रोकने वाले रोकते रहते थे, गुरु महाराज रुकते नहीं थे। हम्म। पूरे देश का भ्रमण किया गुरु महाराज ने। ओके।
फिर अच्छा ये बताइए, फिर गुरु महाराज जी का जो है एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, ये इस यदि आपको मालूम है तो बताइए। क्या चीज? एनलाइटनमेंट उनका फिर फाइनली कहाँ पे हुआ? उनका अलीगढ़ में। ईश्वर से साक्षात्कार कब हुआ? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में, ओके। अलीगढ़ का क्या ये बाकी है? अलीगढ़ का क्या बाकी हुआ था वो बताइए। इनका फाइनली जो है ऐसा डिसीजन हो गया था कि आज जो पाकिस्तान में है डनही झील, हम्म। वो 25 साल की उम्र में वहां तक पहुंच गए थे। ओके। और बोले कि इतना साल हो गया कोई मिला ही नहीं, जानकार लगता है कोई है ही नहीं देश में। हाँ हाँ। तो बोले कि चलो कोई गुरु नहीं है तो क्यों हम अपना जीवन व्यर्थ करें, बहुत ही इसमें झूठ सच बोलना पड़ेगा, तो चलो हम इस जनही झील में आत्महत्या कर लेते हैं खुद कर। ओके। ओके। जैसे ही कूदने की कोशिश किया गुरु महाराज ने, हाँ हाँ। तो जैसे पीछे से कोई आके इनको खींच लिया कि क्या कर रहे हो। हाँ हाँ। और मुड़ करके देखा तो एक लंबी चौड़ी काया, वो हमारे दादा गुरु का तस्वीर था। हाँ हाँ। तो यह वहाँ दादा गुरु जैसा सामने खड़े थे और देखा कि बोले कि बुला लूंगा, चिंता मत करो, चलो हटो यहाँ से। हाँ फिर हाँ। वहाँ से वापस चल दिए तो पंजाब पहुंचे। तो पंजाब में एक थोड़ा भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले महात्मा मिले। हाँ हाँ। तो वो मिले, बोले कि आज हमारे यहाँ रुक सकते हो, चाहो तो 6 महीना रुक जाओ, क्योंकि 6 महीने बाद वो आपसे मिलेंगे जिसको आप तलाश रहे हो। ओके। तो गुरु महाराज बोले जब 6 महीना बाद ही मिलने वाला है तो मैं रुकूं क्यों। हाँ हाँ। चलते रहे और आ गए मथुरा। हाँ हाँ। मथुरा आ गए, फिर वहां से ट्रेन पकड़ा उन्होंने कानपुर का। हाँ हाँ। जब कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ा मथुरा से, तो सबसे गुरु महाराज ने सपना देखा कि मैं अलीगढ़ स्टेशन पर उतरा हूँ और ऐसा कोई बैलगाड़ी लेके आया है जो मुझे लेके जा रहा है ऐसे ऐसे महात्मा के यहाँ। हम्म। तो जैसे नींद आई होगी, सपना देखा तो आंख खुली इनकी। तो पूछे कि भाई कहाँ है, तो पता लगा कि बगल वाले से पूछे भाई कौन सा स्टेशन है, ये गाड़ी खड़ी थी। तो बोले ये तो अलीगढ़ स्टेशन है। बोले अलीगढ़ है। तो फिर गुरु महाराज उतर गए प्लेटफार्म पे। तो इतने में दौड़ करके एक आदमी आया, अरे अरे आइए आइए महाराज जी आइए, आपको लेने के लिए साहब ने भेजा है, चलिए। वो बैलगाड़ी लेके आया था गुरु महाराज को ले जाने के लिए। हम्म। और ऐसा ऐसा साहब ने बोला। अरे बोले कौन सा है, अरे कहाँ चलिए। तो उस टाइम गुरु महाराज एक कंबल लिए थे और एक कमंडल लिए थे हम्म। और एक मामूली लंगोटी लगाए हुए थे और बड़े बड़े बिखरे हुए बाल दाढ़ी सब। तो गए गुरु महाराज जी उनको जरा अपना सामान लेने गए, अपना कमंडल और कंबल लिए आए और बैलगाड़ी में बैठ करके तो गए अलीगढ़ से उनके घर पे दादा गुरु के। हम्म। तो हमारे दादा गुरु जो थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, हम्म। मतलब पंडित घोड़ेलाल मिश्रा। हम्म। और पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-20 लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया था। ओके। और सब पढ़े लिखे, मतलब कोई फौज का ऑफिसर, कोई पुलिस में, कोई पोस्टमैन में, सब जितने गवर्नमेंट सर्वेंट सब थे उनमें। ओके। केवल हमारे ही गुरु महाराज जो थे वो अनपढ़ थे, ओके। जो किसी स्कूल कॉलेज में कभी मुंह नहीं देखा गुरु महाराज ने। ओके। तो पहुंचे वहाँ गुरु महाराज जब उनके घर पे देखा, ये तो वही है जो कि हमको डनही झील पे हमको बचाए थे। हम्म। गए उनके पैर पे गिर पड़े, लगे रोने। तो दादा गुरु ने उठाया, बोला क्यों रो रहे हो, बुला लिया ना, कहा था बुला लूंगा तो बुला लिया। हम्म। और फिर उन्हीं के घर रह करके पूरी साधना किया। हम्म। और फिर दादा गुरु ही गुरु महाराज को लेकर के मथुरा भी आए। हम्म। और जहाँ पे आश्रम बनाए हैं वहाँ पे दादा गुरु ने ही बताया कि कभी मेरा कोई चिन्ह बनाना होगा तो यहाँ पे ही बनाना। तो वहाँ पे ये गुरु महाराज के साथ, दादा गुरु ने कहा? हाँ। अच्छा। तो हमारे गुरु महाराज ने जो वहाँ मंदिर बनवाया है हाँ हाँ। जय गुरुदेव मंदिर के नाम से, तो दादा गुरु और उनकी धर्मपत्नी 2 जन की वो मंदिर में फोटो है। स्थापित किया है, ओके। उस मंदिर में किसी देवी देवता का फोटो नहीं है। ओके। ओके। हाँ। जबकि हमारे दादा गुरु के खुद 4 बच्चे, उनके नाती पोते सब हैं। ओके। वो लोग कुछ भी नहीं किया अपने बाप दादा के लिए। ये पीढ़ियाँ उनकी चल रही है और हर प्रोग्राम में उनका परिवार आते हैं, नाते रिश्तेदार सब आते हैं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था दी जाती है। नहीं, लेकिन उनके प्रारब्ध में जो है ये सब करना था ही नहीं ना। हाँ हाँ। तो अरे उनको 20 उनके भक्त थे दादा गुरु के, लेकिन केवल गुरु महाराज ही वो काबिलियत हासिल की जो कि दादा गुरु का नाम ऊंचा कर दिया। हम्म।
तो ये दादा गुरु महाराज का इतिहास दादा है। नहीं नहीं, दादा गुरु जी का जो है नाम, जय गुरुदेव जी क्या ऊंचा करेंगे, जो खुद स्वयं में प्रभु हो, वो तो उससे बड़ा कोई उसका नाम क्या, वो तो नाम ऊपर ही है उसका तो। नहीं नहीं, ये देखिए वो तो स्वयं में संत आप कोई थे कहे कि ही भाई दादा मैंने गुरु। ईश्वर को ईश्वर बना दिया, तो ईश्वर है, उसको कोई क्या बनाएगा। नहीं नहीं, देखिए वो तो दादा गुरु तो ईश्वर है ही है, हाँ हाँ। लेकिन उनको दुनिया के निगाह के सामने जो है गुरु महाराज ने स्थापित किया। गुरु महाराज ने वो जो मंदिर बनाया है, उनका कहना है कि ये मंदिर में जो बैठे हैं जीते जागते देवता हैं, और यहाँ आप आओगे, अपनी एक बुराई छोड़ोगे तो एक मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ये हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। कोई भी आएगा दुनिया का आदमी, एक बार में एक मनोकामना उसकी पूरी होगी। और ऐसा हो रहा है। अभी तो वहाँ 12 महीने वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी है, बहुत से लोग आते जाते हैं, और प्रोग्राम जो होते हैं उसमें तो लाखों करोड़, अभी अब की बार ही करोड़ों पब्लिक जमा थी 1 से 5 के बीच में। अभी होली का प्रोग्राम होगा, वहाँ पर भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे। फिर उसके बाद 18 से 21 मई होगा, वहाँ भी करोड़ों लोग आएंगे वहाँ पे। और पूरे हिंदुस्तान में हजारों टीम के रूप में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सब जगह अलग अलग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जबकि मथुरा और चितौरा, 2 जगह, चितौरा गुरु महाराज का जन्मभूमि है, इटावा जिले में चितौरा गांव है। अच्छा। तो वहाँ पर भी गुरु महाराज ने बहुत जबरदस्त कोठी बनवाई है। अच्छा। 5 मंजिला कोठी है, और एकदम समझिए प्योर मार्बल का। वाह, अद्भुत नज़ारा है और देखने लायक है। चलिए अब जुड़ गए हैं तो नहीं नहीं, वो तो अरे महाराज देखिए, अभी जो हमारा आपका चर्चा है क्या, हम आप देखिए, ये एक एक पल जो है गुरु महाराज के इशारे में काम हो रहा है। ओके। हम जैसे जो चल रहे हैं, तो कुछ लोग पूछते तो भी हैं कि भाई आनंद मिश्रा जी ने गुरु जी का आदेश क्यों नहीं माना? कैसा? भाई वो हमारी चर्चा कराने वाले थे अपने लोगों से, लेकिन उन्होंने कराई नहीं। अच्छा अच्छा। वो नहीं ठीक है, देखिए क्या उन्होंने होता है फोन ना करके कि भी ये नहीं बताया कि साहब नहीं होना है। अच्छा, तो मैं देखिए समझ क्या है ना कि जब जो जिसके माध्यम से जो जिसकी घटना जो घटने वाली भी वही होगा ना। आपको जहाँ जैसे भगवान मिलने वाले हैं, देखिए आप हमारे से अच्छे पूरे आत्मा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इतने समय से गुरु जी के सानिध्य में रहे। नहीं नहीं, देखिए क्या है, हम एक चीज समझते हैं हाँ। कि जो कपड़ा ज्यादा गंदा होता है, धोबी उसकी धुलाई ज्यादा करता है। तो हम तो इतने गंदे थे कि हमको गुरु महाराज ने धुलाई किया। और आप इतने साफ पाक हो कि आपको गुरु महाराज को धुलाई करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में साफ है, आपको मात्र केवल एक सूत्र मिल जाएगा तो आप पूरा सवाल हल कर लोगे। क्योंकि जो साफ कपड़ा रहता है ना, तो छोटा मोटा अगर छींटा पड़ भी गया होगा लाइफ में, तो थोड़ा सा केवल नाम का सहारा लेगा तो वो साफ हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा गंदा होता है, उसे ज्यादा साबुन लगेगा, गर्म पानी में उबालना पड़ेगा, उसको लकड़ी के फटके में ही बांधने पड़ेंगे। बहुत हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं भाई साहब। हमने इतने पैदल हम लोग चले हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते। जिंदगी में मैंने इतनी लंबी साइकिल चलाई, बनारस से गोरखपुर साइकिल चला के गया था, आज से समझिए 42 साल पहले। गुरु महाराज से मिलने के लिए पहली बार जब मैं गया था, तो 2 दिन में मैं गोरखपुर पहुंचा था। और उतनी लंबी साइकिल मैं जीवन में कभी चलाया नहीं, मैं भविष्य में कभी चलाऊंगा। वो तो मुश्किल काम है ना। अरे महाराज, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर साइकिल चलाना क्या बात है। और साइकिल चलाते गए और हम रोते गए। वो आपका जो है गुरु जी के प्रति लगाव रहा कि आपने ऐसा किया। महाराज साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 30-40 किलोमीटर रह गया था जहाँ जाना था, तो हम लोग रोने लगे। हम 2 जन नए थे उसमें और 5-7 लोग पुराने थे, तो हम 2 जन तो रोने लगे। साइकिल पे चढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन साइकिल पे हम चढ़े और उतने इतने ही टाइम में जैसे कि हम जहाँ पहुँचना था पहुँच गए। वो गुरु महाराज की कृपा वहाँ काम की। जब रोते हुए साइकिल पे बैठे तो समझ लो चढ़ना उतरना एक साथ हुआ।
वाह वाह, मतलब वो यात्रा अपने आप ही पूरी हो गई। 40 किलोमीटर समझिए कि हमको जैसे लगा कि 4 मिनट भी नहीं लगा। वाह 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 वाह। मतलब हुआ कि अरे चढ़ो, नहीं तो भाई पहुंचोगे कैसे, क्योंकि पुराने लोग तो चले जा रहे हैं, हम 2 जन खड़े खड़े रोते रह जाएंगे। लेकिन हम लोग चढ़े और उतरे, उतने में ही पहुंच गए 40 किलोमीटर। वाह वाह। और ये उनकी कृपा थी। हम्म। और रास्ते भर जितनी हम लोगों ने, जैसे हम तो निगेटिव वाले थे और बाकी जो पुराने थे पॉजिटिव वाले थे, हम्म। तो हम तो जैसे कोई बात पे हमारी आपकी बातें हो तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों टकराती है, वैसे ही हम पुराने नए में टकराव होती थी। हाँ हाँ लेकिन जब वहाँ मैदान में पहुंचे तो गुरु महाराज मंच पे आए, और जितनी कमेंट हमने घर से लेके वहाँ तक किए थे, क्वेश्चन आंसर के साथ गुरु महाराज स्टेज पर से बोले थे ओहो वाह। कि तुमने ये कहा तो उसने ये कहा, उसने ये कहा तो तुमने ये कहा, एक एक क्वेश्चन और आंसर। वाह वाह वाह। तो भाई साहब हमारा तो पोस्टमार्टम उसी दिन हो गया। उस दिन के बाद मैं कुछ सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा। वाह। अगर आप वहाँ बैठ के कुछ भी सोचते हो, कुछ भी खाते हो, और यहाँ से कोई बताता हो कि आपने ये खा रहे हो, ये सोच रहे हो, तो फिर क्या बचेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई जो देखता होगा, सुनता होगा, जानता होगा, वही तो बताएगा। बिल्कुल सही। तो गुरु महाराज ने हर चीज इतना प्रामाणिकता के साथ दिया है कि उसके लिए कोई शंका का स्थान नहीं है जीवन में। ठीक कह रहे हैं आप। महाराज इसी के नशे में तो आज समझिए 40 साल हो गए बोरे पहन के दौड़ रहा हूँ हिंदुस्तान में। नहीं आप और गुरु महाराज ने एक वाणी में 1 करोड़ लोगों को बोरा पहनाया था। ओके। चलिए आप थोड़ा कोशिश करके देखिए, अभी आज प्रैक्टिकली वर्क में जाइए, फिर देखिए कल परसों क्या चर्चा होगी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।